नमस्कार, मैं युगांत मिश्रा बाबा गोरक्षी नगरी गोरखपुर से अपनी प्रविष्टि राष्ट्रवादी कवियों के लिए एकमात्र मंच संग्राम के लिए भेज रहा हूं। मैं सर्वप्रथम हृदय पटल की गहराइयों से सादर सादर धन्यवाद करना चाहूँगा सुदर्शन न्यूज़ का, जिन्होंने हम जैसे राष्ट्रवादी युवाओं के राष्ट्रवादी स्वर को अपना मंच प्रदान किया। मैं कविता पे आना चाहूँगा। मेरी कविता भारत माता का महिमा मंडन है। भारत माता की महिमा मैंने अपनी कविता में गाई है। मैंने भारत के योद्धाओं की महिमा भी गाई है। कविता कुछ इस प्रकार है, मैं शुरू करूँगा कि यशगान भरत भूखा लिखने को कलम कहाँ से लाऊंगा। यशगान भरत भूखा लिखने को कलम कहाँ से लाऊंगा, सातों सागर शाही कर दूं फिर भी ना लिख पाऊंगा। यह पुण्य भूमि सिर्फ वीरों की है, इसने केवल वीर जने हैं, सिंहों के भांति गरजने वाले वीर भगत सिंह जने हैं। स्वाभिमान से ही मरूंगा कहने वाले आजाद जने हैं, अकबर को धूल चटाने वाले महावीर प्रताप जने हैं। इस धरती ने विश्व भर को वेदों का ज्ञान दिया है, सब धर्मों को सब पंथों को उनका पूज्य भगवान दिया है। यह देवभूमि है, विश्व गुरु है, यही प्राण प्रणेता है। सूरज भी सबसे पहले किरणें इस धरती को देता है, ईश्वर भी अवतार हमेशा इस धरती पर लेता है। इस धरती पर प्रथम बार रामलला की पैजनियां छनकी, विषधर का शीश कुचलकर मोहन ने ताता थैया की थी। इस धरती ने विश्व भर को गीता का उपदेश दिया है, 47 में खुद कटकर विश्व को नया एक देश दिया है। अब वही देश विश्व भर में अपने को श्रेष्ठ बताता है और पुत्र होकर पिता को तन करके आंख दिखाता है। मैं ललकारते हैं जो भारत को, हर बार ललकारते हैं भारत को। मैं उन्हें चेतावनी देना चाहूँगा, सावधान करना चाहूँगा कि सुनो बैरियों मत ललकारो राणा सी ज्वलंत जवानी को, राष्ट्रभक्ति की मतवाली केसर या तलवारों के पानी को। याद दिलाऊं क्या घोरा बादल से वीर वे मतवाले, जिनसे टकराकर टूट गई खिलजी की नंगी तलवारें। राणा रावल शाह को कैद कर खिलजी मन ही मन हर्षाया था, आखिर गीदड़ सिंह के समक्ष प्रथम बार गुर्राया था। एक संदेशा खिलजी का मेवाड़ दुर्ग को आया, जो रानी पद्मिनी को तुम दिल्ली तक ना पहुंचाओगे तो रावल शाह का शीश कटा तुम पाओगे। यह सुनकर मेवाड़ दुर्ग पर घोर अंधेरा छाया, सिसोदिया कुल की जगदम्बा क्रोधाग्नि से भभक पड़ी। तभी उन्हें अपनी दो वीर ज्वलंत मड़ियां याद पड़ी। रानी ने तनिक देर न की, गोरा बादल को बुलवाया है, हाल धरा का ठीक नहीं। गोरा बादल को बतलाया, ऐ सुनो पुत्र, यह समय मेवाड़ के अनुकूल नहीं, मेवाड़ को छलनी कर रहे खिलजी नामक शूल कहीं। अब हमें आगे बढ़कर प्रतिष्ठा का रक्षण करना होगा, रावल शाह को वापस लाने हेतु दुष्टों का भक्षण करना होगा। चिंता मत करो महारानी, तैयार करो अपना डोला, गुस्से से जबड़े भीचे गोरा सिंह तनकर बोला। खिलजी को संदेश मिला कि रानी पद्मिनी आएंगी, संग वो अपने 700 हुस्न की कलियां भी ले आएंगी। रानी का डोला जा पहुंचा खिलजी के खेमे में। रानी ने तनिक देर न की रावल शाह से मिलने में। इधर गोरा सिंह ने वीरों को सावधान किया और उधर उन्होंने रावल शाह को छुड़ा लिया। डोली में कोमल कलियां नहीं, लोहे का कांटा बैठा था, एक एक वीर अदल के रक्त का प्यासा बैठा था। भेद खुला, खबर फैली, दहल गया हृदय खिलजी का, कांप उठी उसकी शमशीर, केसरिया बाने को पहने रण में उतरे थे रणधीर। इधर गोरा सिंह ने आदेश देकर सेना को रिपु की तरफ बढ़ाया था और उधर राजा रानी को मेवाड़ दुर्ग पठाया था। इधर बादल शत्रु की गर्दन को चुन चुन कर छांट रहा था, उधर एक एक मेवाड़ी 100 मुगलों को काट रहा था। तभी जफर ने गोरा सिंह पर पीछे से वार किया, उसने अपनी जात बताई, धोखे से शीश को काट दिया। फिर भी गोरा का कबन दुष्टों को काट रहा था। इधर बादल अर्जल से भूख को पाट रहा था। वीर समर में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए, इतिहासों के पन्नों में वो स्वर्ण अक्षर में व्याप्त हुए। पर यह है दुर्भाग्य, हमारा भारत के हृदयों से गुमनाम हुए। आज भी हमारा शिक्षा शास्त्र मुगलों को श्रेष्ठ बताता है और शाहजहां के शासनकाल को स्वर्णकाल बतलाता है। ए वीरो अब तुम हुंकार भरो, राणा का भाला डोल रहा, मुझे भी पढ़ो किताबों में, वो व्यथित हृदय से बोल रहा। जिसने तुमको है सांसें दी उनके बारे में पता नहीं, जिसने घर को ही लूट लिया सबसे है सर्वश्रेष्ठ वही। ए वीरो क्या तुम भूल गए पन्ना धाये सी वो वीरांगनाएं माएं, ए वीर तनिक भी याद नहीं अखंडित भारत की सीमाएं। ए वीरो अब तुम हुंकार भरो, जाकर लाहौर में तिरंगा लहराओ, चढ़कर चीन की छाती पे तुम काल में एक से गहराओ। लेकर आओ अक्साई चीन, लेकर आओ पाक अधिकृत कश्मीर, माता कह रही लेकर आओ पुत्रों, ये सब मेरी ही विरासत है। ऐ पुत्रों इस पर गर्व करो, यह पुण्य भूमि ही भारत है। अपने ऋषियों अपने मुनियों से शिक्षित यह भारत है, अपने वीरों अपने पुत्रों से रक्षित यह भारत है, अपने वेदों अपने उपनिषदों से विरचित यह भारत है। मेरे तन में भारत है, मेरे मन में भारत है, अंतर मन में भारत है, भारत है, भारत है, भारत है। धन्यवाद। भारत माता की जय।